2025 का सबसे दर्दनाक हादसा, एक ऐसा उड़ान जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। अहमदाबाद से उड़ान भरते ही कुछ ही मिनटों में एयर इंडिया की फ्लाइट 171 गिर जाती है, जिसमें 241 लोग मारे गए, सिर्फ एक इंसान बचता है। इसके अलावा ग्राउंड पर 19 लोग भी मारे जाते हैं। अब जो नई रिपोर्ट सामने आई है वो सबको हिला देने वाली है। क्या ये हादसा था या किसी की गलती या शायद कुछ और? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सच की जिसका रिपोर्ट आपको और हमको बहुत दिनों से इंतजार था, जो कि अब आ चुका है। एयर इंडिया की ये फ्लाइट बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की थी। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही इसके दोनों इंजन बंद हो जाते हैं। पायलट ने बहुत बार कोशिश किया, लेकिन ये फ्लाइट कंट्रोल से बाहर हो जाता है और फिर हुआ एक बहुत बड़ा धमाका। पूरा विमान जमीन पर गिर गया और जलकर खाक हो गया। सिर्फ एक शख्स बचा, विश्वास कुमार रमेश, जिनका सीट नंबर 11A था। उनकी जान एक चमत्कार से बची। अब जरा रिपोर्ट की बात करते हैं। ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स ने जो बताया है वो चौंकाने वाला था। दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच एक ही सेकेंड में ऑफ कर दिए गए, यानी कि इंजन को ईंधन मिलना बंद हो गया और प्लेन रुक गया। कॉकपिट में दोनों पायलट की आवाज रिकॉर्ड हुई, वाई फ्यूल कट ऑफ। तब दूसरे पायलट ने कहा, आई डिडंट डू इट। तो सवाल ये, अगर दोनों पायलट ने फ्यूल बंद नहीं किया तो फिर किसने किया? क्या पायलट की गलती थी या फिर तकनीकी खराबी? एयर इंडिया और बोइंग की पूरी जांच में ये पता चला कि ना इंजन में कोई खराबी थी और ना ही फ्लाइट के कोई सिस्टम में। तो अब शक गया इंसानी गलती पर। कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनके पास 15,000 घंटे उड़ान का अनुभव था, उन्हें लेकर कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने सवाल उठाए। क्या पायलट ने जानबूझकर इंजन बंद किए? लेकिन फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट ने इस रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताई और लीगल नोटिस भेजा। उनका कहना है, बिना जांच पूरी हुए पायलट को दोषी ठहराना सरासर गलत है। अब बात करते हैं सरकार की। DGCA ने एयर इंडिया से सभी पुराने रिकॉर्ड्स मंगवाए और बोइंग के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय पैनल गठित किया गया। कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये हादसा रोका जा सकता था? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो भारत में विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच करता है, इसका रिपोर्ट फाइनल अब 6 महीने बाद आने की उम्मीद है। तभी हम साफ साफ जान पाएंगे कि एयर इंडिया 171 क्यों गिरी, गलती से, तकनीकी खराबी से या किसी अंदरूनी चूक से। लेकिन तब तक ये सवाल हवा में ही रहेगा कि किसकी गलती थी और इन 241 मासूम लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन था। आपका क्या मानना है? क्या ये हादसा रोका जा सकता था? क्या पायलट को दोष देना सही है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, मैंने ये नया चैनल बनाया है, तो अपने इस नए भाई को सपोर्ट करके 100 सब्सक्राइबर जरूर कर दें।